खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 27 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से मतदान चल रहा है। मतदान के लिए सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। मतदाता और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई टीमें लगाई गई हैं सुरक्षा को लेकर। अराजक तत्वों से निपटने के लिए 9 सीटों पर निर्विरोध चुने गए हैं भाजपा के प्रत्याशी। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे प्रदेश में MLC सीटों पर चुनाव आयोजित किए गए हैं। मैं यहां अपना मतदान करने आया हूं, जो कि 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है। इसमें से 9 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर अब चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जिले में पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ये चुनाव चलेगा, जिसमें 1 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास गुप्ता हमारे साथ सीधा आजमगढ़ से जुड़ गए हैं लाइव। विकास गुप्ता, मतदान चल रहा है, मतदान केंद्रों पर भीड़ भी दिखाई दे रही है। करीब 1 लाख से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? चुनाव मतगणना हो चुकी है। इसके लिए जनपद आजमगढ़ में सिर्फ 24 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 22 ब्लॉक है और 2 नगर पालिका है। जैसे आजमगढ़ नगर पालिका, मुबारकपुर नगर पालिका। इसमें आजमगढ़ के अलावा मऊ के लिए जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो मऊ के रिपोर्टर बता सकते हैं। लेकिन आजमगढ़ में कुछ केंद्र सेक्टर 36 हो गए, ऑब्जर्वर हो गए और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनाती लेके पूरी प्रशासन एकदम अपनी शिकंजा कसी हुई है। यहाँ पे वोटर आ रहे हैं, वोट डाल के अपना मतदान जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर कितने प्रत्याशी उम्मीदवार जो हैं वो खड़े हैं? बीजेपी से है, ये बीजेपी से अनुकांत यादव जी हैं और एक निर्दल है जो बीजेपी के MLC रह चुके थे, अशोक सिंह उनके पुत्र है। और सपा से है राकेश यादव गुड्डू। इससे तीनों लोग में काफी लड़ाई चल रही है। देखा जाता है क्योंकि इसको विजय तिलक मिलती है। विकास, कितने मतदान केंद्र वहां पर बनाए गए हैं? कुल मतदान केंद्र 24 बनाए गए, जिसमें से 22 मतदान ब्लॉकों से है और 2 नगर पालिका है। जैसे आजमगढ़ नगर पालिका है, मुबारकपुर नगर पालिका है। तो कुल 24 से मतदान केंद्र बनाए गए। विकास, अराजक तत्वों से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रहे हैं? प्रशासन की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स हो गए, ऑब्जर्वर हो गए और सेक्टर मजिस्ट्रेट हर बूथों पे लगे हुए हैं कि कोई अराजकता लेके उनसे निपटने के लिए पुलिस फोर्स प्रशासन ने तैयार की है। विकास, 36 सीटों में से 9 सीटें पहले ही बीजेपी के हाथ लग चुकी हैं और अब 27 सीटों पर मतदान चल रहा है। इन 27 सीटों का अगर समीकरण समझें तो क्या लगता है? इस समीकरण को देखा जाए तो बीजेपी जो पूरी तरीके से पल रहा है, उस बीजेपी का ठीक चल रहा है। लेकिन इसमें बात की जाए कि कहीं आजमगढ़ की बात की जाए तो आजमगढ़ में जो आजमगढ़ की बात की जाए तो विधानसभा सपा के पाले में गया है। इसलिए देखा जाता है कि यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी कैसे सपा के गढ़ को ध्वस्त करेंगे। विकास, आजमगढ़ में मतदाता जो हैं उसमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? मतदाता अपने तरीके से किसी तरीके से आ रहे हैं, तो वोट करके जा रहे हैं। और वहाँ पे किसी चेकिंग के दौरान चेकिंग हो रहा है। फिर उसके बाद एक मतदाता जा रहे हैं, वोट डाल के वापस अपना आ रहे हैं।
चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चले कि आजमगढ़ में भी मतदान चल रहा है और मतदान केंद्रों पर भीड़ भी देखने को मिल रही है। मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही सुबह 8 बजे से जिस तरीके से मतदान शुरू हुआ है वो सुबह शाम आपको बताते चले कि 4 बजे तक चलता रहेगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।